है आप सभी का बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। आपको दिखाते हैं सबसे पहले खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमोल रईजा की देखरेख में चल रहा है इलाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने की मुलाकात। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच शाह के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। भारत में रोजगार सृजन पर आरबीआई के आंकड़ों पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। 1981 और 82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले साल उपलब्ध हुई। 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पिछले साल नया रोजगार मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर हुई चर्चा। अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल्स के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए होंगे आरक्षित। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी दी जाएगी छूट। अग्निवीर योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जो बच्चे मेरे क्षेत्र के अग्निवीर बने हैं वो कहते हैं कि 4 साल बाद एक अग्निवीर आर्मी में जाते हैं और 3 कहीं अलग अलग जगहों पर। विपक्ष अग्निवीर को बदनाम करना चाहता है और युवाओं को भ्रमित। आगरा के एकलव्य स्टेडियम में 14 जुलाई से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 2 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तराखंड की धामी सरकार आज सार्वजनिक करेगी यूसीसी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का तो जिक्र है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया। 400 पन्नों की बताई जा रही है रिपोर्ट। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की आज शादी। इस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पीएम मोदी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगी। कपल की शादी में बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की होगी एंट्री। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल। मुकेश अंबानी के आवास सेंटिलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए आशीर्वाद लेने के लिए अंबानी परिवार और मेहमान शिव शक्ति पूजा में हुए शामिल। रांची में आज से शुरू होगी आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की सालाना मीटिंग। बैठक में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी के सिलेबस में सरकार द्वारा मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी धरना प्रदर्शन। देश भर में कांग्रेस पार्टी डीयू के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव पर करेगी प्रदर्शन। राजधानी पटना में नीतीश कैबिनेट की होगी बैठक। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे के करीब होगी बैठक शुरू। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को नोटिस जारी किया। दरअसल इस मामले में नितेश राणे ने दावा किया था कि दिशा की मौत के पीछे बड़े लोगों, नेताओं और मंत्रियों का हाथ है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को माता पिता और सास ससुर के साथ समय व्यतीत करने के लिए 2 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया। जिन कर्मचारियों के माता पिता या सास ससुर नहीं हैं, उन्हें नहीं मिलेंगी ये छुट्टियां। इंदौर एयरपोर्ट पर बच्चों को खेलते देख ज्योतिरादित्य सिंधिया का बाल मन उमड़ा। खुद को बच्चे के साथ खेलने से रोक नहीं पाए सिंधिया। दिल्ली की फ्लाइट लेते वक्त बच्चे को पुचकारा और उसके साथ खेला। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मिशन मोड में मुख्यमंत्री योगी का प्रशासन। हर जिले में हर सरकारी कार्यालय की हो रही है मॉनिटरिंग। सहारनपुर में आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण। 19 दलालों को भेजा गया जेल। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से देश में आत्महत्या रोकने पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। राष्ट्रीय भगवा सेना के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार को पंजाब के अमृतसर से बदमाशों ने मारी गोली। अभी 2 से 3 दिन पहले ही शिवसेना के हिंदूवादी नेता पर निहंगों ने दिन दहाड़े तलवारों से किया था हमला।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। 2 लोग झुलसे। झंडा और लोहे की रॉड की हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद हुआ हादसा। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को राहत और बचाव के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के बाराबंकी में भी बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी में डूबी सड़क तो नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंच गया दूल्हा। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। यूपी के श्रावस्ती में भी बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री वितरित की। यूपी के गोरखपुर में उफान पर राप्ती नदी। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में लोगों के घरों में भरा पानी। उत्तरी दिल्ली की मूनक नहर का बांध टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हुई। पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में घुसा। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश। जयपुर में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव। गुजरात के कई इलाकों में झमाझम बारिश। सूरत समेत कई हिस्सों में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबत। पटना में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। खतरे के निशान के करीब आया पानी। गांधी घाट पर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश। छतरपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों और सरकारी कार्यालय पर हुआ जल भराव। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। पेपर लीक का मुख्य सरगना राकेश रंजन उर्फ रॉकी गिरफ्तार। सीबीआई को राकेश रंजन उर्फ रॉकी की 10 दिन की मिली रिमांड। रॉकी से पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। पटना और कोलकाता में रॉकी से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज किए बरामद। रॉकी की गिरफ्तारी के बाद किंगपिन संजीव मुखिया की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। संजीव मुखिया का भांजा है राकेश रंजन उर्फ रॉकी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का बड़ा राजदार है रॉकी। झारखंड में संजीव मुखिया गिरोह का खास एसेट है रॉकी। रॉकी ने नीट पेपर लीक के बाद उसका जवाब तैयार करने के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ किया था। रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सॉल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया था। रॉकी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को कई सुराग मिलने की उम्मीद। सॉल्वर्स के बारे में मिल सकती है अहम जानकारी। पेपर लीक के आरोपी अमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद रॉकी तक पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने अमन को झारखंड के धनबाद से किया गिरफ्तार। अमन सिंह और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को अब नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया और लूटन की तलाश। सीबीआई की टीम अब संजीव मुखिया की लोकेशन को लेकर पूछताछ में जुटी। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से टली सुनवाई। मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया। कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामा दायर किया। नीट विवाद पर स्टेक होल्डर्स ने 10 जुलाई की देर शाम को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से मांगी थी रिपोर्ट। नीट पेपर लीक विवाद के बीच छात्रों के एक ग्रुप से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से उनकी शिकायतें सुनी। राजस्थान में करीब 2 साल पहले हुए रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। पेपर लीक गिरोह का मुख्य सरगना प्रदीप पाराशर गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर छात्रों ने की मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। जयपुर में स्ट्रांग रूम से रीट पेपर लीक कराने का आरोप। ईडी रिमांड में पूछताछ के दौरान हो सकते हैं अहम खुलासे। रीट पेपर लीक के आरोपी प्रदीप पाराशर की उसके घर से हुई गिरफ्तारी। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड में भेजा। 3 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी। जयपुर में स्ट्रांग रूम से रीट पेपर लीक कराने का आरोप। ईडी रिमांड में पूछताछ के दौरान हो सकते हैं अहम खुलासे।
रीड पेपर लीक के मास्टरमाइंड प्रदीप पाराशर से पैसे के लेन देन को लेकर हो रही पूछताछ। एसओजी से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने किया गिरफ्तार। एसओजी की जांच में 1.25 करोड़ में रीड पेपर बेचने का हुआ था खुलासा। पेपर स्ट्रांग रूम से निकालकर कोचिंग संचालकों और नकल गिरोह तक पहुंचाया गया। नेपाल की संसद में आज होगा प्रचंड के भाग्य का फैसला। विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले विपक्ष ने जारी किया व्हीप। नेपाल में केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सीपीएन-यूएमएल ने पिछले सप्ताह लिया था प्रचंड सरकार से समर्थन वापस। गठबंधन सरकार बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ किया समझौता। केन्या में न्यू टैक्स वृद्धि के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन। अब तक 39 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो ने उठाया बड़ा कदम। अपने पूरे मंत्रिमंडल को कर दिया बर्खास्त। जनता का विश्वास जीतने की कवायद। फ्रांस में 12वीं सदी के मशहूर चर्च में लगी आग। पूरी दुनिया में इस चर्च को माना जाता है सबसे ऊंचा। नुकसान का आकलन अभी सामने नहीं आया। स्कॉटलैंड द्वीप पर समंदर किनारे मरी मिली 70 से ज्यादा पायलट व्हेल। केवल 12 ही जीवित मिली। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद की ली शपथ। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीती हैं शिवानी। ब्रिटेन की संसद में ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भी भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ ली। पीएम मोदी के समर्थक हैं बॉब ब्लैकमैन। 2020 में पद्मश्री से हो चुके हैं सम्मानित। शपथ लेने के बाद शिवानी ने एक पोस्ट कर बताया, भगवत गीता के साथ शपथ लेना उनके लिए सम्मान की बात है। शिवानी लीस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज करके आई हैं। 27 साल की शिवानी ब्रिटेन की सबसे यंग सांसदों में से एक हैं। शिवानी के माता पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन गए थे। वो हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करती हैं। सांसद बनने से पहले कॉस्मेटिक ब्रांड के साथ काम करती थी शिवानी। ब्रिटेन में इस बार भारतीय मूल के 107 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 29 को मिली जीत। सीमा पर चल रहे विवाद के बीच भारत को लेकर चीन के बदले सुर। भारत के साथ काम करने की जताई इच्छा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, बॉर्डर इलाके में जर्मनी हालात से जुड़े मुद्दों को ठीक करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। एस जयशंकर के साथ हालिया मुलाकात के बाद आया है चीनी विदेश मंत्री का बयान। युद्ध विराम को लेकर हमास ने इजरायल पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, इजरायल पहले की तरह बातचीत में बाधा डालने की अपनी नीति जारी रखे हुए है। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ताइवान के एयर स्पेस में दिखे चीन के 66 फाइटर जेट्स। पोलैंड में नेटो की नई मिसाइल बेस चालू। ये रूस के मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में कारगर। नेटो के सदस्यों ने यूक्रेन को अगले 1 साल के अंदर $43 अरब की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। यूक्रेन को लेकर रूस की आक्रामकता का समर्थन करने पर चीन की आलोचना की। सऊदी एयरलाइंस के प्लेन में आग लगने से 10 लोग घायल। पाकिस्तान के पेशावर आ रही थी फ्लाइट। आपातकालीन दरवाजे से निकाले गए लोग। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर में कुछ खराबी के चलते यह हादसा हुआ। विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। रियाद से उड़ी थी फ्लाइट। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ की पार्टी को लेकर बड़ा बयान। का नवाज शरीफ की पार्टी सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकाम। केंद्र और पंजाब में शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग को बिलावल की पार्टी का समर्थन हासिल। बिलावल के पिता और पीपीपी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इमरान खान की हरकतें आतंकियों जैसी। पाकिस्तानी कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। मामला बीते साल 9 मई को हुई हिंसा का। लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी आलिया नीलम। पहली महिला सीएम की मौजूदगी में ली शपथ। पाकिस्तान में संसद और राज्य की विधानसभा सीटों में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से आरक्षण की मांग करते हुए दी गई है याचिका। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी टीम इंडिया। बीसीसीआई श्रीलंका या दुबई में चाहता है टूर्नामेंट का आयोजन। पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा, भारतीय टीम और विराट कोहली को आना चाहिए। पाकिस्तान में विराट कोहली की बड़ी फैन फॉलोइंग। खेल से राजनीति रहनी चाहिए दूर। टीम इंडिया ही नहीं, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में नहीं खेल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी। इस्लामाबाद में दिन दहाड़े मशहूर पश्तो कवि गिलामन वजीर की हत्या से मचा बवाल।
अफगानिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी वजमा यूबी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं, अफगानी टीम के मुकाबले वहां से बाहर होने चाहिए। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत, वेस्टइंडीज दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई, 79 रन पर गिरे 6 विकेट। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने और 6000 से ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले प्लेयर बने बेन स्टोक्स। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने स्टोक्स। स्कॉटलैंड के बल्लेबाज ओलिवर हेयर्स ने ओमान के खिलाफ 130 गेंदों में ठोके 255 रन। स्कॉटलैंड के दौरे पर हैं ओमान की टीम। प्रैक्टिस मैच के दौरान ओलिवर हेयर्स का कारनामा। 26 जुलाई से शुरू हो रहा है भारत का श्रीलंका दौरा। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल किया जारी। नए शेड्यूल के मुताबिक T20 सीरीज का पहला मुकाबला पल्ले केले में 26 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 1 अगस्त से कोलंबो में होगी। भारतीय टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट होगा ये दौरा। 2 दिन पहले टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर। हेड कोच के तौर पर सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक गौतम गंभीर ने नहीं किया साइन। द्रविड़ के बराबर हो सकती है सैलरी। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। श्रीलंकाई क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी इस दौरे से अपने इंटरनेशनल कोचिंग करियर की करेंगे शुरुआत। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हैं जयसूर्या। भारत के दौरे से ठीक पहले श्रीलंका के T20 कप्तान वानिंद हसरंगा ने कप्तानी से इस्तीफा दिया। कहा, बतौर खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारत का T20 कप्तान चुनना बाकी। हार्दिक पांड्या को सौंपी जा सकती है ये जिम्मेदारी। गुरुग्राम में सीएम नायब सैनी ने T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य यजुवेंद्र चहल से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें मेडल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। 3000 करोड़ वाली शादी की गवाह बनेगी आज पूरी दुनिया। अनंत राधिका की शादी में शाही इंतजाम। अनंत राधिका की शादी में बारात दोपहर 3 बजे पहुंचेगी जियो वर्ल्ड सेंटर। रात 8 बजे वरमाला, 9:30 बजे 7 फेरे होंगे। 7 फेरे लेने से पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए हुई विशेष पूजा में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे। अनंत राधिका की शादी से पहले विशेष पूजा करवाई गई। अनंत राधिका की शादी से पहले हुआ कव्वाली का आयोजन, मेहमानों ने की शिरकत। अनंत राधिका की शादी के लिए मेहमानों का आना शुरू। मुंबई पहुंची प्रियंका चोपड़ा और किम का दृश्य। अक्षय कुमार की सरफिरा की एडवांस बुकिंग में हालत खराब। इंडियन 2 को लेकर दर्शकों में दिख रहा गजब का क्रेज। आज दोनों फिल्में बड़े पर्दे पर हो रही हैं रिलीज। भक्ति के रंग में डूबा बच्चन परिवार। अभिषेक और श्वेता के साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंची जया बच्चन। द शाइनिंग और नेशविले फेम एक्ट्रेस शैली का निधन हुआ। ब्लैंको टेक्सास स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस। 75 वर्षीय एवेल के निधन की पुष्टि।